मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देख जरा। मेहर कर देख जरा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मोहि दीजे भक्ति का दान, काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजे भक्ति का दान, काल दुख बहुत दिया। काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ही माही, तरस को तरस रहा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहार। प्रेम रंग दीजे बहार। सुरत दीजे रस धार, तन मन होए हरा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल होए
गुण गाऊं सदा। मैं नीच अहम नकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता और आप सब प्रणाम करता। इस जगत में अगर कोई दाता है तो वो सिर्फ गुरु है, सतगुरु है। जगत में कोई दे नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता। अगर दाता है, प्रदाता है तो सिर्फ वो सचखंड का स्वामी है, वो आपका मालिक है। इस तथ्य और सत्य का एहसास और आभास आपको तब होगा जब आपकी देह छूटने के कगार पे होगी, जब ये मानव तन आपको खाली करना पड़ेगा, ये चोला छूटने को होगा, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन तब तो समय बीत चुका होगा ना, तब तो वक्त खत्म हो चुका होगा। फिर आप करो राम नाम सत्य है, आप करो जय जय गुरुदेव, आप करो मालिक दया करो। जीती हुई बाजी आपने गवाई। आपको पता था कि ये संसार छूटने वाला है, यहाँ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। फिर भी आप इस भूल भुलैया में फंसे रहे। कौन फंसा रहा? आप। किसने आपको फंसाया? किसी ने नहीं, आप स्वयं फंसे रहे। सब कुछ देख रहे थे, कीट पतंगों को, पशु पक्षियों को, 84 लाख योनियों को। आपको ख्याल तक ना आया कि ये योनियां कौन सी हैं? आपको इसमें भी जाना पड़ सकता है। आप में से कईयों के घर कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बैल है, तोता है, बहरा है। उसको आपने बांध के रखा हुआ है। ये गुलामी क्यों गुलाम हुए? वो बेजुबान क्यों हुए? कोई तो कारण होगा। अगर आप ये कहते हो कि वो स्वर्ग बैकुंठ चले गए, तो ये कौन थे जो यहाँ पड़े रह गए और रोज पैदा हुए चले जा रहे? एक चूहिया 25, 10, 20, 15 ढेर सारे चूहों को जन्म दे देती। बहुत से पशु एक साथ कई दर्जन संतान को जन्म देते हैं, और सब में आत्मा। और आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जब ये मानव तन खत्म हो जाएगा, ये चोला छूट जाएगा, छूटने को होगा, आप शरीर के बाहर निकलने को होगे, और एक जोरदार भयंकर सी आवाज, एक महानाद, भयंकर सा डरावना, ऐसा कुछ घटित होगा। एक क्षण में आपकी सूरत, आपकी आत्मा, आपकी शरीर से बाहर खड़ी हो जाएगी, और आप वहां देखोगे अपने शरीर को, हिलाओगे, छूओगे, बोलो ये दूसरा शरीर कहाँ से आ गया। पति को आवाज दोगे, पत्नी को आवाज दोगे, कोई सुनेगा नहीं, न सुन सकेगा।
फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तब आप जब तक समझ पाओगे कि मैं मर गया, तब तक बहुत देर हो जाएगी और फिर आप चिल्लाओगे, यहाँ हीरे रखे, यहाँ मोती, यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर, उसके पास ये जमा, कुछ नहीं व्यर्थ है। लेकिन वो जिसके पास आपकी संपत्ति, वो भी खा नहीं सकेगा, और आपने जिसका कर्जा लिया वो भी आप हजम न कर सकोगे। तो उसे चुकाने के लिए फिर देह लोगे। अगर मानो पिंड में पैदा हुए तो 5 महीने 10 दिन के पिंड में, आप तयशुदा पिंड में आप फिर से पहुंच जाओगे। ये जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते, जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं, ये कैसे होता है? आप इसको मुंह भी कर सकते। तो जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं, वो कैसे मरते हैं? कभी आपने सोचा है? ऐसे बहुत से कर्म होते हैं जो सामूहिक होते हैं। जैसे आप बकरे की बलि देते हो, 10-20 लोग परिवार मिलकर बलि देता है, तो ये 10 लोग एक जीवन चक्र की मृत्यु का कारक बने, तो ये एक साथ उसी तरह से तड़प कर मर जाएंगे। ये जो बुफे खाना शादी ब्याह में आप खाते हो, खिलाते हो, ये बुफे शब्द कहाँ से आया? अफ्रीका के कबीलाई इलाकों में एक प्रथा थी, एक चलन था, प्रचलन था, जिसमें पूरे गांव के लोग एक बैल को, यानी बफेलो अंग्रेजी में कहते हैं, उसे पकड़ के लाते थे और उस बफेलो को, यानी बैल को बांध देते थे, सजा के, सवार के, खिला पिला के बांध देते थे। वो खा पी करके मस्त हो जाता था, उसे सजाते थे, संवारते थे, फिर उसके नीचे लकड़ियां रख के आग जला देते थे। वो तड़प तड़प के मरता था और पूरा गांव नोच नोच के खाता था। अब ये पूरा गांव एक साथ इसी तरह से जल मरेगा जैसे वो तड़प के मरा। चूंकि पहले सजाया, संवारा, खिलाया, पिलाया, तो जैसे वायु दुर्घटना होती है कि प्लेन जब उड़ता है तब क्रू मेंबर, हवाई जहाज वाले उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, एक उत्सव जैसा अच्छा माहौल होता है, और फिर जहाज में आग लग जाती और ये एक साथ इतने जीव जल के भस्म हो जाते हैं। एक उदाहरण जैसे आप एक नमूना समझे। इस प्रकार से सृष्टि नियम तय कर देती है, यानी जो लिखा है वो होगा, लेकिन लिखा किसने? लिखा आपने। आप चाहो उससे अच्छा लिख दो तो ये जो बुरा लिखा है ये बदल जाएगा, और जो लिखा है वो टल भी जाएगा। जो लिखा है वो टल भी जाएगा। कौन टालेगा? नाम टालेगा, गुरु टालेगा, वो गुरु जो पूर्ण है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, वही आपको इस भवसागर से मुक्त करेगा, निर्मुक्त करेगा। अपने हर कर्म पे ध्यान दो। मैं यहाँ पर विदेशों में हूँ, मैंने यहाँ पर एक घटना का वीडियो देखा। एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में खराबी आ गई, ट्रक पलट गया और पूरा अनाज नीचे बिखर गया और बहुत से सामान, महंगे सामान बिखर गए। तो वहां पे लोगों ने क्या किया होगा? भारत में होता तो क्या होता? लोग फटाफट झोला भर के आते और उसे उठा करके ले जाते, जैसा अक्सर होता है। कुछ लोग सहयोग के लिए भी खड़े होते, लेकिन बहुत सारे लोग उसे ले जाते। पर वहां पे क्या हुआ? वहां पे आसपास के लोग खड़े हो गए, उन्होंने घेरेबंदी की और सारे सामान को एक साथ वापस एक जगह इकट्ठा किया। सब ने मिलकर 50-100 लोगों ने मिलकर के ट्रक को सीधा करवाया, क्रेन बुलाया या जैसे भी, और पूरा सामान ट्रक में वापस भर दिया। ये ट्रक में भर दिया, वापस
मदद की, ये क्या हुआ? कर हुआ। और यहाँ पे जो आप लूट के ले गए, लोगों ने सामान चुरा लिया जो उनका नहीं था, ये क्या हुआ? ये भी कर हुआ। अब आप कहते हो कि विदेश वाले समृद्ध हैं, भोग भूमि है, और हम कर्म भूमि हैं। जरा गौर से समझो कि यह भोग पैदा किससे हुआ? कर्म से ही तो पैदा हुआ। भोग हमेशा 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 कर्म से ही उपजता है। क्यों ना हम अपनी भारत भूमि के बारे में सोचें। मैं पिछले कई दशक से ये फकीरी बारा पहन के जब जगत में ढूंढता हूँ, घूमता हूँ, जीवों को ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ, और जो अनंतों काल से 84 लाख योनियों में पड़े हैं उनको फूंक देकर जगाता हूँ, उठाता हूँ, तो मैं ये भी सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं अपनी भारत भूमि को चमकाऊं, कैसे उसे एक दिशा दूं। क्यों ना हम शुरुआत करें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हम सब शुचिता से काम करें। हमारी जो संगत थी, जय गुरुदेव संगत, आपको पता है कि कभी काफिला निकलता था, लोग कहीं रुकते थे, चाय पकौड़े या समोसा कभी खाए और पैसा देना भूल गए, और 2-4-10 किलोमीटर आगे निकल गए तो 2 रुपया वापस करने के लिए 10 किलोमीटर वापस चल के आते थे। ये हमारी संगत थी। बहुत मधुर आचरण करती थी, सबका सम्मान करती थी, सबको प्रणाम जय गुरुदेव करती थी। ये हमारी संगत थी। तो हमें यही मानदंड फिर से स्थापित करना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि कर्कश स्वर में बात न करें, तो इससे आपका बहुत कुछ सुधर जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। निंदा न करें, जो करता है करे। अब कोई मेरी निंदा करता है तो भाई आप बताओ कि मैंने कुछ लिया तो नहीं, कुछ मांगा नहीं, अपना जीवन सम दे दिया। खामोशी से न प्रचार न प्रसार। जो जुड़ गए स्वतः उनको मालिक का भेद बताया, संदेश सुनाया। मालिक ने मौज फरमाई, नाम का दान दिया। जिसे नाम का दान दिया उसने अभ्यास किया और महसूस किया। हाथ का गंध पारसी किया, सब कुछ सामने। आप अनुभव करो और देख लो, आप सब देख लो और जान लो, कोई धोखा तो नहीं है। मैं हर जगह जाता भी नहीं। इस बार तो बहुत सारे कार्यक्रम भी नहीं हुए भारत में। मैं बस जरा सा निकला था, ये उत्तर महाराष्ट्र की तरफ 4-6 दिन का कार्यक्रम है, जितने दिन का कार्यक्रम हुआ भुसावल और उसके आसपास, और उसके पश्चात अयोध्या में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या धाम में बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद तो बहुत कार्यक्रम भी नहीं हुए। तो मैं तो बहुत कार्यक्रम करता भी नहीं हूँ। मैं बहुत कार्यक्रम करता भी नहीं हूँ। मैं तो बस आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, और आपको जगाता जा रहा हूँ, आपको मालिक का भेद बताता जा रहा हूँ, आपको अपने परिचय की युक्ति सिखाता जा रहा हूँ। तो आप देखो और समझो और जानो, स्वयं की तलाश करो। खोजरी पिया को निज घर में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तो ये आप कोशिश करो। मैं तो हर क्षण नूतन प्रयोग करता रहता हूँ। आपको आवाज साफ नहीं आती तो यहाँ माइक लगाता था, तो ये दाढ़ी से खड़खड़ाहट होती थी, तो मैंने देखो माइक को यहाँ चश्मे में लटका लिया। ये प्रयोग सफल हो गया तो अब इस लटका लिया करूंगा। यानी कैसे आप तक संदेश पहुंचे, कैसे आपको जगाऊं, दिन रात इसी युक्ति में लगा रहता हूं। यहाँ दौड़ता हूँ, यहाँ भागता हूँ, कभी भयानक ठंडी, कभी भयानक गर्मी, अपना काम करता रहता हूँ। मैं तो कल रेडियो स्टेशन में था,
बस उसके लिए निकला और फिर सीधा अपने आवास आ गया, जय भाई के घर। तो आज रुशिल भाई, जय भाई, भोगी भाई सब ने कहा कि ये इनके घर के नज़दीक ये एक जगह है, यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं। तो खुली जगह यहाँ ऐसी बहुत सारी होती है, यहाँ पे ऐसी खुली जगह बहुत होती हैं। तो ये एक लेक है, शायद ये लेक है ना, ये लेक है। लेक यानी तालाब, बड़ा तालाब कह रहे हैं। हमारे गुरुधाम के पास भी एक बड़ा झील कह ले, तालाब कह ले, बारिश से पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर था, तो बोले कि यहाँ पर चलते हैं। रात के यहाँ पर 8 बजने वाले हैं, 7:58 हो रहे हैं, और भारत में 5:28 होने वाले हैं। तो आप सब ऐसा करो कि दिन रात आप ये सोचो कि कैसे अपने भारत को स्वर्ग बनाएं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सब काम सरकार पर मत छोड़ें। सरकार जो कर रही अच्छा कर रही, जैसा भी कर रही सरकार को करने दें। आप अपनी जिम्मेदारियां तय करें, आप अपनी व्यवस्था बनाएं, और कुछ विशेष विचार हैं जो सरकार तक पहुंचाएं। सरकार न सुने तो फिर लोगों को जगाए, लेकिन सरकार सुनेगी, आपकी सुनती है। फिर उसके बाद आप एक तैयारी रखें। मैं दिन रात चिंतन करता हूँ, मालिक का आदेश देता रहता कि कभी व्यवस्था का अवसर आपको मिले, अगर आपके हाथों में व्यवस्था आ जाए तो आप कैसे क्या करोगे, तो आपके पास तैयारी हो। यहाँ तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं चाहूँ तो 5 मिनट में समूचे भारत की व्यवस्था को नए मकाम पे पहुंचा दूं। गुरु महाराज ने कहा था कि वही देश पर राज करेगा तो कर्ज हमारा माफ करेगा। तो एक सरकार ने एक कार्यकाल में किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया, क्योंकि 1 लाख तक का ही माफ किया तो सरकार दोबारा चुन के आ गई थी, तो ये सब संतों के वचन हैं, ये बहुत बारीकियां हैं। जब आप इसमें डूबोगे तो उनकी महिमा को, उनके खेल को समझोगे। ये मर्सर काउंटी पार्क है, न्यू जर्सी, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ। यहाँ पर ब्रिस्टल टाउनशिप में जय भाई पटेल के और खुशबू पटेल के घर पे, भोगी भाई के बेटी के घर पे, तो वहीं पर नज़दीक में ये जगह है। मैं यहीं पर बैठा पाऊँ, जीवों को देख रहा हूँ। यहाँ पर उतनी भीड़ भाड़ तो नहीं जैसे भारत में होती है, लेकिन हर कोई न जाने कहाँ जा रहा, पता नहीं। आप भी कहाँ जा रहे पता नहीं। सुबह उठते हो, दौड़ने लगते हो, भागने लगते हो। तो किसी की निंदा मत करो, वरना तुम भी निंदित हो जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि वैचारिक क्रांति, तुम्हारे भीतर क्रांति आ जाए, तुम्हारे विचारों में क्रांति हो जाए तो बड़ा अच्छा है। नाम की कमाई करो और विचारों का प्रवाह कर सको तो करो। बिना नाम की कमाई के किसको जगाओगे, तुम तो खुद ही सोए हुए हो। मेरी बातों पर विचार करना। खोजरी पिया को निज खट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। गुरु पूर्णिमा की तैयारी करो। मैं बस अगले हफ्ते, आज तारीख 26, यहाँ खत्म हो रही, भारत में 27 हो रही, तो अगले हफ्ते करीब 8 दिन के बाद मैं लौटूंगा और 9वें दिन वापस भारत पहुंच जाऊंगा। काफी लंबी यात्रा रही, 42-43 दिन से ऊपर हो चुके हैं। बस एक अच्छी खबर यही कहता हूं कि
गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज रहेंगे, बस उससे ज्यादा क्या कहूं। नाम की कमाई करूं। आज रात में अवसर मिला तो ऊपर का भेद सुनाऊंगा। 2-4 दिन से एक विचार पर जोर दे रहा हूं कि यद भावम तद भवति, जैसा भाव रखोगे वैसा होगा। भाव रखो आनंद का, भाव रखो सेवा का, भाव रखो दया का, भाव रखो नाम की कमाई का, भाव रखो स्वयं के अर्पण और समर्पण का। यज्ञ की तैयारी करो, पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा दो, अपने शहरों में लोगों को बता दो। ऐसी व्यवस्था करो कि आसपास के शहरों और गांवों में लोगों को पता चल जाए। चाहो तो स्टिकर बना के पेड़ों पे लगा दो, चाहो तो कम संसाधन में क्या इस्तेमाल कर सकते हो अपनी अपनी गाड़ियों पे लगा लो, अपनी मोटरसाइकिल में, गाड़ियों पे आप ये उसका संदेश बना दो और उसमें QR कोड लगा दो। आजकल जमाना तो बड़ा आधुनिक है, तो लोग उसको कैमरे में देख लेंगे और पूरा संदेश उसमें लिखा होगा कि कहाँ आना है, कहाँ रहना है, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है, गुरु महाराज ने कितने यज्ञ किए, यज्ञ से उनके जीवन में क्या बदलेगा, लौकिक रूप से क्या बदलेगा, पारलौकिक रूप से क्या मिलेगा, भौतिक रूप से क्या कमाई होगी। जरूरी नहीं है कि आपको भौतिक लाभ ही हो, आपको भौतिक हानि भी हो सकती है। क्यों? इसलिए कि अनंतों जन्मों के पाप उसमें जलाए जाएंगे, छोटी मोटी छींकेगा तो आएगी। जैसे अगर आपकी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाया जाए, गोली आपकी गाड़ी पे लगे तो गाड़ी खटखुट तो होगा ही। तो विचलन की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, आप सुरक्षित हो। गुरु महाराज की उंगली थामे रहो। समय तो आ रहा है विचित्र, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। मैंने संकेत दिया है कि आगे आने वाले समय में आपको और भयानक चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक 26 तारीख की बात मैंने कही थी, ये 26 आज की तो नहीं थी, लेकिन मुझे एक 26 तारीख आगे दिखाई पड़ती है। आगे हफ्तों महीनों में, हफ्ते तो नहीं, आगे कम से कम महीने के बाद आएगी, 10 महीने के बाद आएगी, 20 महीने के बाद आएगी। जब भी आएगी आपको मेरी याद आएगी कि इन्होंने तो अमेरिका से बता दिया था। मैंने कहा तो बहुत से लोगों ने कहा कि 26 जून, तो मैंने इंटरनेट पर देखा लोग 26 जून करके चिल्ला रहे थे। हंसी आई कि आंख बंद हो तो ऐसा ही होता है। तो आप सब अपनी आंख खोल लें, नाम की कमाई करें, अपने घर चलें। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आपका हूँ। मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूँ। आपको ले चलना चाहता हूँ कि आप अपना घर देखो, अपना धाम देखो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों है। प्रणाम, गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना।